राणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, समलैंगिकता जन्मजात नहीं होती है। काफ़ी लोग कहते हैं समलैंगिकता जन्मजात होती है। जो निराधार हैं उनके पास में कोई सत्य आंकड़े नहीं होते हैं, सुनी सुनाई बात को आगे प्रेषित कर देते हैं। मेरा अनुसंधान है, मैंने अनुसंधान में देखा है, अनुसंधान में ये पाया है कि ये समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी जन्मजात नहीं होती है। ये किसी बच्चे के साथ में 12 साल से 16 साल के बीच में उसको बहला फुसला कर या बलपूर्वक उसके साथ में गुदा मैथुन कर दिया जाता है, तब ये उस बच्चे को एक लत लग जाती है। और लत लगने के बाद में उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, जो प्रेरणाएं अच्छे मार्ग की होनी चाहिए वो नहीं होती है। और उसकी वजह से उसको ये एक लत पड़ जाती है। जब तक वह गुदा मैथुन नहीं करवाए तब तक संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए उसको मान लिया जाता है। पर ये कैसे और क्यों होता है, इसके संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लड़का अपने आप को गुलाम कैसे साबित करता है और क्यों मानता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि जो लड़का अचेतन अवस्था में ज़्यादा देर रहता है, चेतन अवस्था में कम, अर्धचेतन अवस्था में कम, ऐसे लड़के पहले से ही भीरू, डरपोक, सीधे साधे, सरल व्यक्तित्व के लड़के होते हैं। उन लड़कों को जो लड़के बलपूर्वक बलात्कार करते हैं या बेला फुसला कर बलात्कार करते हैं या उनका शोषण करते हैं, पर वे लड़के, उनका वीर्य उत्पादन बहुत अधिक होता है। वीर्य उत्पादन अधिक होने की वजह से उन्हें अपनी कामेक्षा को संतुष्ट करने के लिए एक स्त्री योनि की आवश्यकता होती है, पर वह स्त्री योनि उसको मिलती नहीं है। जब उन्हें ये स्त्री नहीं मिलती है तब क्या करते हैं, मान लीजिए ये प्रकार का एक व्यक्ति जो लड़का है उसको कोई बाध्यकारी करके प्रेम से या बहला फुसला कर गुदा मैथुन करता है, वो बी व्यक्ति होता है। बी व्यक्ति अपनी वीर्य उत्पादकता अधिक होने की वजह से, बलिष्ठ होने से, वह स्त्री योनि नहीं मिलने की अवस्था में वह ऐसे लड़कों को ढूंढता है जो सीधे साधे और संवेदनशील हो, कहना मान ले, डर जाए या बहलावा फुसलावा में आ जाए उन लड़कों के साथ में। और अक्सर ये देखा गया है, अनुसंधान यही कह रहा है कि छोटे बच्चों के साथ में ज़्यादातर उनके रिश्तेदार ही उनके साथ में बलात्कार करते हैं। दूसरे जो मिलते हैं वो स्कूली अवस्था में कुछ टीचर भी मिले हैं, कुछ अवस्था में ये देखा जाए तो सहपाठी जो समान उम्र के होते हैं या 1-2 साल बड़े होते हैं या हॉस्टल लाइफ के अंदर जो रहते हैं, उनमें भी ये शिकायत पाई गई है कि वो बलपूर्वक उन बच्चों के साथ में गुदा मैथुन कर लेते हैं। उन्हें जो गुदा मैथुन करते हैं वो बड़े सेफली होते हैं। उन्हें अगर किसी स्त्री से, किसी लड़की से गुदा मैथुन करेगा तो गर्भधारण की संभावनाएं होती है। इसमें सुरक्षित रहते हैं वो लोग, जिससे अपनी काम पिपासा शांत हो जाए। और एक बार जो लड़का शिकार हो चुका है, ये लड़का, उसे एक लत लग चुकी होती है, फिर वो इनकार भी नहीं करता है। उस लड़के के अंदर विरोध करने की क्षमताएं नहीं पाई जाती है, वो विरोध नहीं करता है। और एक बार जो दब गया, एक बार जो शोषित हो गया, तो उसके ऊपर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। और ऐसे बच्चे शिकार ज़्यादा होते हैं, जिसको सीधे और सरल भाषा में कहते हैं कि ये लड़के बड़े शांत, ठंडे दिमाग के, विरोध नहीं करने वाले, इन्हें आक्रामकता नहीं होती है, ये बड़े भोले होते हैं। उनके साथ में ही ये समलैंगिकता के संबंध ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये देखा है कि इन लोगों में आपसी एक रिश्ता हो जाता है, तब एक बार अगर गुदा मैथुन हो गया तो बार बार करवाने की उनकी इच्छाएं होगी। पर इन दोनों में एक समानताएं पाई गई हैं कि ये लोग एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, पर ये वाला जो व्यक्तित्व है उनके भी
भगवान ने लिंग दिया है वो इतना साहस नहीं होता। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं समान लिंग के साथ में वो भी वापस गुदा मैथुन कर लेते हैं और उन्हें बायोसेक्सुअल होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अर्थात उभयलिंगी होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी वो लड़कों के साथ में हो या लड़की के साथ में हो, आसानी से गुदा मैथुन और संभोग कर लेते हैं। पर जो लड़के भीरू डरपोक ऐसे होते हैं वो लड़के, उनके भी लिंग होता है पर हिम्मत नहीं होती है कि वो दूसरे लड़कों को भी आग्रह कर सके या किसी महिला को छेड़ सके। वो हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। जब हस्तमैथुन शुरू कर देता है तब अति मात्रा में होने से और उसके एक संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट नहीं होने की वजह से हो सकता है वो कुशाग्र बुद्धि से तो हो सकता है पर शरीर से नहीं, शरीर से कुपोषित होने से उन्हें दिक्कत ये शुरू हो जाती है कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह भी अपनी हस्तमैथुन से वीर्यपात तो कर लेता है पर गुदा मैथुन का आदी होने से उसे ये मान लिया जाता है कि अब मैं कहीं पुरुष एक स्त्री के लायक नहीं हूँ, जबकि वह 100% स्त्री योग्य है। पर उन्हें इस प्रकार से बहला फुसला दिया जाता है, उसके दिमाग में ब्रेन वॉश इस प्रकार से कर दिया जाता है कि तुम शादी के योग्य नहीं हो। ये गलत है। हस्तमैथुन सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और ये जो गे या समलैंगिक होते हैं वो भी करते हैं, पर उनमें हीन भावनाएं ज़्यादा पाई जाती है। इनमें फिर ये जो दिक्कतें होती है तो ये मान लेते हैं कि हम किस तुलनात्मक ये अध्ययन करते हैं कि जो ए और बी ये दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति हस्तमैथुन अति करने से और बी व्यक्ति गुदा मैथुन करने से लिंग में परिवर्तन ए के होगा, बी के नहीं होगा। बी के लिंग में वही स्थिति लंबाई रहेगी पर ए के लंबाई छोटी होने से ये सामान्य व्यक्तियों में भी पाया जाता है पर उन्हें ये पता नहीं होता है। इसलिए वो दिमाग में ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि मैं महिला के योग्य नहीं हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, जो बिल्कुल गलत है। वो शादी कर सकते हैं, उनमें भी वो ऊर्जा है, वो भी बाप बन सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैंने ट्रीटमेंट दिया है जो लोग पहले शादी करने से इनकार करते थे पर मेरे ट्रीटमेंट लेने के बाद में वह व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और आराम से अपनी गर्भगृहस्थी बचा चुके हैं। और आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था जिसमें उस लड़के की पत्नी गर्भवती हो चुकी है। देखो काफ़ी चीज़ें तो हमें दबा के रखनी पड़ती है, हम सामने नहीं ला सकते हैं गोपनीयता के नज़र, पर ये दिक्कतें आती है। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, उन्हें भूख की भी शिकायत रहेगी, पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो जाती है, नींद भी नहीं आती है। और जो बी वाला व्यक्तित्व है वह लड़का बेफिक्र है, वो डरपोक नहीं है। और ये है वो एक डरपोक किस्म का आदमी भी हो जाता है और वो अपने आप को सुरक्षित बी के पास में मानता है, ये मैंने देखा है। और उनके तनाव और चिंताएं भी बढ़ जाती है। इधर से घर का दबाव होता है कि शादी करो और वह लड़का शादी करने के लिए इनकार होता है या फिर बहाने करता है कि मुझे अभी कैरियर बनाना है और अभी मेरे पास में टाइम नहीं है। पर वीर्य रक्षित करना, वीर्य के बारे में ये संसार में सिर्फ भारत में बताया जाता है। भारत में जो जीवन शैली है वो कैसे जीना है, इस शरीर का विकास वृद्धि कैसे होगी और बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने जो जीवन शैली दी है, जिसमें वर्णन किया, वेदों में ये वर्णन है कि 4 प्रकार के गृहस्थ आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है जो संन्यास आश्रम। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ
समलैंगिकता जन्मजात नहीं होती, गे जन्मजात नहीं होते, इनको बनाया गया है। काफ़ी अनुसंधान आ चुके मेरे, और भी अनुसंधान आएंगे, मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो वीर्य रक्षा करने के बारे में कभी भी संसार में कहीं भी नहीं बताया जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसके अंदर बताया जाता है। ये वेदाओं की संस्कृति है कि वीर्य रक्षा करने से, ब्रह्मचर्य पालन करने से उन लोगों में कितनी ताकत आती है। उसके लिए मैं रामायण कालीन आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा, जिससे अगर ये अंत तक आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वीर्य नाश से हानि होती है, वीर्य बचाव करने से, वीर्य संग्रह करने से शरीर में ताकत आती है, और वीर्य रहने से शरीर के अंदर ओज बढ़ता है, आयु बढ़ती है, और बीमार नहीं पड़ता व्यक्ति। इसलिए मैं आपको रामायण कालीन 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, आप सुनिए। पहला उदाहरण आप हनुमान जी का ले लीजिए। हनुमान जी में वो ऊर्जा और ताकत थी जो ब्रह्मचर्य रहे हमेशा। उन्होंने भारत से उड़ के श्रीलंका आज जो है वहाँ चले गए थे, और वहीं से उड़कर वापस चले आए थे, जिसका कारण है वही वीर्य रक्षा करना। और दूसरा देखेंगे, लक्ष्मण जब मूर्छित हुआ तब वो हनुमान जी उड़ के हिमालय गए लंका से, और हिमालय से वापस पहाड़ का एक हिस्सा लेकर उड़कर वापस श्रीलंका आए। अर्थात उनमें ब्रह्मचर्य होने की वजह से अतुलित बल धामा माना गया उनको। और इसी प्रकार से राम और लक्ष्मण जब घर से निकले थे, 2 युवा राजकुमारी थे, उन्होंने कभी शिकायत शब्द नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम 2 भाई हैं और भाभी या रामचंद्र जी की स्त्री को किसने हरण कर लिया रावण ने, हम किसी के सामने रोए नहीं, हाथ नहीं फैलाए। उनमें धीरज था, उनके पास धर्म था, पर उनके पास में मित्र भी ऐसे थे जो अनजान थे, जो मित्र बन गए, उनकी मदद की। और आपको पता होगा उन्होंने उस समुद्र के अंदर पुल भी बनाया, और रावण को मार के लंका को जीत के फिर वापस आए, जिसमें लक्ष्मण भी अच्छा योद्धा माना गया और रामचंद्र जी भी अच्छे योद्धा माने गए, जिसका कारण था वीर विनाश उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए उन लोगों में शक्ति थी। और अभी आधुनिक युग में अगर आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में भी एक प्रचलित ज्ञान है कि स्वामी विवेकानंद हमेशा ताजा पानी से स्नान करते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, पर आपने देखा होगा नहीं, सुना हो नहीं, मैं बता देता हूं। जब वो रोज ताजे पानी से स्नान करते थे, जिज्ञासु लोगों के मन में ये आ गया कि इन्हें कैसे पता चलेगा कि ये ताजा है या नहीं। उन्होंने आधा पानी ताजा लाया, आधा पानी कुछ गुनगुना करके उसके अंदर डाल दिया, यानी 2 पानी मिला दिए गए। स्वामी जी ने हाथ डालते कह दिया बासी पानी है। अर्थात वीर्य की रक्षा करना, शरीर को मजबूत बनाना, बुद्धि को मजबूत बनाना, ये काम करता है वीर्य। पहले राजा महाराजा होते थे, कहीं पे भी देखिए राजपूतों के अंदर राजा महाराजाएं जो हुए हैं, वो एक से बहुपत्नियां भी रखी हैं। उन लोगों ने 15-16 रानियां भी रखी हैं, और वो कभी भी शिकायत नहीं करते थे। ये जो होमोसेक्सुअल का लोग कहते हैं बिल्कुल गलत है। जो कुछ लोग ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि कहीं ऐसे पुराने जमाने में भी होते थे। माना आपके पास में एक फलों की टोकरी है, जहां सैकड़ों फल है, उसमें एक सड़ा फल पड़ा है। क्या एक व्यक्ति की अगर नजर चली गई ना सड़े फल पे, तो उसे हजारों फल जो पड़े हैं उनके ऊपर नजर नहीं ठहरेगी। उसकी बुद्धि वही काम करेगी कि सड़ा हुआ फल है, ये फल सड़े हुए हैं, पर उसे ये नहीं दिखेगा कभी कि वो सामने दूसरे फल पड़े हैं, वो भी अच्छे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आपको पता होगा। अब मैं ये बता दूं आपको, एक वक्त आदमी एक नजर से एक ही जगह देख सकता है। 9 बजे 1 सेकंड पे अगर कहीं 2 जगह नजर नहीं रहेगी, 2 कार्य कभी भी नहीं कर सकता है।
उसी 9 बजे अगर आप उस 1 सेकंड में देखेंगे, जिस व्यक्ति की सड़े फल के ऊपर नजर पड़ गई है वह जिंदगी भर सड़ा फल ही ढूंढता रहेगा। और जिन लोगों की नजर अच्छे फल पे पड़ गई है तो वो सड़े फल पे नजर नहीं पड़ेगी, और पड़ी है तो उसको बाहर फेंक के थ्रो करेगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, न बुराई करेगा। पर जो सड़े फल की बुराई करता है या प्रशंसा करता है, अर्थात वो सकारात्मक या नकारात्मक उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अपने वीर्य की रक्षा कीजिए। वीर्य आपके बच्चों को आगे वृद्धि के लिए है, पिता का ऋण उतारने के लिए है, न कि गलत कामों में लेने के लिए होते हैं। भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, 5 कर्मेंद्रियां दी है, जिसके अंदर से ये मान लीजिए मकान के अंदर से एक नाला होता है गंदगी बाहर निकलने के लिए, ठीक वैसे ही गुदा के अंदर से मल निकलने के लिए होता है, टट्टी निकलने के लिए होता है। वो आपके आमोद प्रमोद की चीज नहीं है। आपको लत लगी है, गलत है। अगर आपके घर से गटर निकल रहा है और आप कहो कि मैं तो इसमें स्नान करूंगा, गलत है। गटर भी रहेगा पर गंगा भी रहेगी। गंगा में स्नान कीजिए करना है तो, मेरा कहना अर्थ यही है, गंगा में स्नान कीजिए। और अगर आपको होमोसेक्सुअल है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप आपके माता पिता को बताएं, काफी लड़के ऐसे हैं जिनके पास में पैसे नहीं है और शिकार हो चुके हैं, जग चुके हैं। उन लोगों ने अपने माँ से या दादी से कहा, उन्होंने मदद की। ये अगर किस प्रकार से आपको घर में बातें करनी है, अगले वीडियो में मैं कभी बताऊंगा किस प्रकार से आपकी माँ आपकी रक्षा करेगी। माँ हमेशा रक्षा करती आई है, आपको पाल पोस के बड़ा किया है। पिता हो ना हो आगे आए, पर माँ जरूर आगे आएगी और पिता भी आएंगे। यहाँ तक कि मेरे पास में काफ़ी लोगों के फोन आते हैं, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता कितना बड़ा व्यापारी है, कितना बड़ा अधिकारी है, पर उन्होंने दौलत कमाई अपने औलाद के लिए, और औलाद क्या से क्या हो गया, सपने तोड़ दिए। उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक होते हैं। ये मेरी रिसर्च से मैं दावे से कहता हूँ, व्यक्ति ठीक होता है। ये पर्यावरण का असर है, और पर्यावरण जब बदल जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से देखते रहिए मेरे वीडियो, अधिक से अधिक शेयर करें, और टिप्पणी सार्थक होगी जवाब जरूर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं, एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है। चैटिंग अमान्य की जाती है, काफ़ी लोग वीडियो फ़ोन कर लेते हैं, बिल्कुल अमान्य है। हमारा काफ़ी काम फ़ोन के ऊपर होता है, मैं आपको वीडियो चैटिंग नहीं कर सकता। वीडियो कॉल अमान्य, अस्वीकार करते हैं हम। फ़ोन के ऊपर बात भी गणमान्य कोई आदमी ढंग से बात करता कर लेते हैं, बाकी लंबी वार्तालाप अमान्य, अस्वीकार्य हैं। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।